अब लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास बचता है डू वाइल। अब देखो हमारे पास एक वाइल लूप है और एक है डू वाइल। पहले हम डू वाइल का क्या देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद जाके हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि भाई वाइल में और डू वाइल में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले देखो सिंटेक्स को समझने के लिए आप लोगों को पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है तो तीन चीज़ें लाजमी आएंगी, और वो तीन चीज़ें कौन सी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऑपरेटर। तो हमें अब यहाँ पर क्या यूज़ करना है, डू वाइल। तो डू वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से सिमिलर टू वाइल है। सही है, सिमिलर टू वाइल से मुराद के अगर मैं कहूँ वाइल का लूप, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन ऊपर की थी। तो यहाँ डू में भी मैं क्या करूँगी, इनिशियलाइजेशन का जो वेरिएबल है उसको मैं ऊपर ही इनिशियलाइज करवाऊंगी। मैंने यहाँ पर क्या करवाया, आई को इनिशियलाइज करवाया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद जो वर्ड आ रहा है डू और वाइल, तो उसका मतलब क्या है कि डू आएगा और उसके बाद क्या आएगा, वाइल आएगा। तो मैं यहाँ पर अगर डू लिखूँ तो डू में मैंने यहाँ पे बनाए कर्ली ब्रैकेट। अब देखो डू में कोई भी कंडीशन नहीं आती, डू सिर्फ किस लिए काम करता है, इंक्रीमेंट कराने के और प्रिंट कराने के, एंड दैट्स इट। सही है, कंडीशन अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं लिखी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसी स्टेटमेंट के या इसी आउटपुट की तरफ हमें पता हो। मैंने क्या करा कि भाई जीरो वैल्यू है, डू में जाओ और क्या प्रिंट कर देना, दिस इज स्टेटमेंट, आई की क्या वैल्यू है अभी, जीरो वैल्यू, तो ये जीरो आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या कर देगा, बी आर। इसी के साथ जो नेक्स्ट लाइन पे करूंगी, अब यहाँ पर आएगा कि इंक्रीमेंट कराना है या डिक्रीमेंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करवाते हैं, इंक्रीमेंट। तो मैंने कहा आई प्लस प्लस एंड देन सेमी कॉलन। तो देखो मैंने अभी तक कंडीशन के ऊपर काम नहीं किया, तो कंडीशन कहाँ आएगी, कंडीशन आएगी डू के ब्लॉक के बाद, और आप कंडीशन के लिए यूज करेंगे क्या, वाइल यूज करेंगे। सही है, वाइल के अंदर कंडीशन क्या आएगी, अब देखो अभी हम कंडीशन क्या चलाते हुए लेकर आ रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है, जीरो। कब तक लूप चलेगा, कि जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। तो वही सेम कंडीशन मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू 10 और इससे यहाँ पर टर्मिनेटर लगाते हैं, टर्मिनेटर से मुराद सेमी कॉलन लगाते हैं। ये इसका सिंटेक्स है जब भी हम वाइल डू वाइल के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद देखो ये हमारा पुराना आउटपुट था, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, वही सेम आउटपुट आ गया जो मैं ऊपर तीनों लूप के साथ काम करती हुई आ रही थी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ हमें क्या डिफरेंस नज़र आता है कि भाई आप एक काम को तीन तरीक़ों से कर सकते हो या तीन लूप से अलग अलग कर सकते हो। जो लूप आपको बेटर लगे, जो लूप आपको सही लगता है काम करने में, या आपको जिसकी कंडीशन या जिसका सिंटेक्स ज़्यादा सही से याद रहता है, आप क्या करते हो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर है दो लूप, कौन कौन से दो लूप, एक मेरे पास आ जाता है वाइल और एक मेरे पास क्या आ जाता है, डू वाइल। अब देखो जरा इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ डू वाइल को। अब देखो यहाँ पर मैंने ये दो क्या ले लिए, यहाँ पर लूप ले लिया। अब देखो इसमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस से मुराद वाइल लूप में और डू वाइल में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। डिफरेंस मेरे पास ये है कि इन केस अगर मैं यहाँ पर आके वाइल की वैल्यू कर देती हूँ 11, सही है, मैंने 11 क्या कर दी, इसकी वैल्यू 11 कर दी। तो ये क्या कर रहा है कि अगर मैं यहाँ आके देखूँ कि आई जो है मतलब 11 जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला लूप नहीं चलेगा। सही है, ये मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ ब्लॉक, सिर्फ समझाने के लिए। इसको मैंने क्या करा, इसकी आई की वैल्यू क्या कर दी, 11 कर दी। यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो क्या हो रहा है, सिर्फ जो ई को मैंने ऊपर प्रिंट करवाया था वो हो रहा है, यहाँ नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही। सही है, अब इसको याद से ध्यान से देखना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ या डिफरेंस क्या है। नीचे आती हूँ, मैं डू का हटाती हूँ, मैंने डू का हटाया। अब देखो यहाँ पर ऊपर मैंने क्या किया था, आई किया था ना, आई को क्या किया था मैंने, यहाँ पर मैंने 11 कर दिया था। मैं यहाँ पर भी आई को आके 11 कर देती हूँ और मैंने सेव किया। अब देखो अगर मैं कंडीशन देखूं तो मेरे पास कंडीशन अभी भी गलत है, मतलब आई का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, वो
10 से ग्रेटर देन है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करती हूँ तो वो मुझे क्या प्रिंट करके लाके दे रहा है, दिस इज स्टेटमेंट 11, और सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करके लाके दे रहा है, इसके बाद वो आउटपुट नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, इस डिफरेंस को आप समझो ताकि आप लोगों को याद रहे। डिफरेंस देखो किस तरीके से है कि यहाँ पर क्यों चला और यहाँ क्यों नहीं चला। सही है, सवाल ये आता है, बहुत मोस्ट प्रोबेबली सवाल ये हर जगह नजर आता होगा आपको, या कहीं भी जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है लूप्स में। तो देखो यहाँ पर जब मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइज कराई तो इसको प्रिंट होने से पहले मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी थी, तो कंडीशन सही होती तो ये इसके अंदर जाता। सही है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये इसके क्या आ गया, बाहर आ गया और इसने कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज डू में देखूं तो डू में क्या कहता है कि भाई आपने वैल्यू दी, इसने क्या करा, डू के अंदर गया, अभी तक कंडीशन चेक नहीं हुई है। सही है, क्या वैल्यू लेकर गया, 11 वैल्यू लेकर गया, और इसने क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दी यहाँ पर 11। 11 करने के बाद जब ये यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू क्या करी इसने, प्लस प्लस थी तो क्या कर दी इसने 12। जब ये 12 यहाँ पर आया तो जो कंडीशन मैच हुई, और वो कंडीशन मैच क्या हुई, ये वाली जो मैंने यहाँ पर लिखी है, क्या चीज, 12 जो है वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। तो अब यहाँ पर आके ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाती है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू से मुराद की कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। और जब ये दोबारा ऊपर जाता है तो ये क्या करता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप क्या कर देता है, वहां पर ब्रेक कर देता है और आपको आउटपुट लाके नहीं देता। इसीलिए वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये है कि वाइल जो है वो आपके पास कंडीशन फॉल्स होने पर वन टाइम भी नहीं चलता, लेकिन अगर मैं डू वाइल के ऊपर बात करूं तो एटलीस्ट वन टाइम लूप चलता है, चाहे आपकी कंडीशन गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पहले प्रिंट करता है, उसके बाद क्या करता है, इसकी कंडीशन को चेक करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा।